तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का वकील से इस्तफसार। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जमहूरियत की बका के लिए अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं। वकील लतीफ़ खोसा का जवाब कि आपको लगता है इंतखाबात शफाफ नहीं है। जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार, इंतखाबात बिल्कुल गैर मुनसिफाना है। आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली, तहरीक इंसाफ का शिराजा ही बिखेर दिया। एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके बैन किया जा रहा है। लतीफ़ खोसा के दलाइल, इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है, उसे दूसरी सियासी जमातें नजर नहीं आती। जस्टिस मुसरत हिलाली, आपने अदालती फैसला तस्लीम करना है करें, नहीं करना ना करें। दूसरे केस की बात इस केस में करना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का वकील से मुकालमा, सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक करवाना है। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमने हुक्म जारी किया था। इलेक्शन का मामला हमने उठाया। पीटीआई के दरख्वास्त पर 12 दिन में तारीख मुकर्रर की। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के लेवल प्लेइंग फील्ड की समाअत के दौरान रिमार्क्स, इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं करवाए गए। हमने बार बार कहा था कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना दिखा दें। आपको फैसला पसंद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा, कहा बैरिस्टर गौहर के मामले पर पुलिस एहलकार मुअत्तल हो गए। बैरिस्टर गौहर का कोई मामला रह गया है तो अदालत आकर बताएं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैंने यही अर्ज़ किया कि जनाब ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि एक पार्टी को एक सिंबल मिला हुआ था और सिंबल आपने 11:30 बजे रात को उस सिंबल को आपने ख़त्म किया और उन्होंने फिर हमारे कैंडिडेट्स को आज़ाद मुतसबर करते हुए किसी को मोर दे दिया, किसी को डब दे दी, किसी को फाखला दे दी, किसी को जो है घड़ियाल दे दिया, किसी को दीवार दे दी, किसी को बेंच दे दिया। तो ये अगर तरीका है और फिर आपने की फैसले की वजह से 230 मखसूस नशिस्तें हमारी जो हैं वो भी उड़ा दी गई। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए गए थे, हमसे फील्ड ही छीन ली गई। तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान ले लिया गया। 25 करोड़ अवाम को हक रायदही से महरूम किया गया है। हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, हमारे उम्मीदवारों को उठाकर जेल में डाला गया। बानी पीटीआई की मकबूलियत में और इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की जमहूरियत और बका की खातिर अवाम में जाना पसंद करेंगे। 8 फरवरी को पीटीआई 2/3 अक्सरियत से कामयाब होगी। रहनुमा पीटीआई लतीफ़ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबात के लिए 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए प्रिंटिंग कारपोरेशंस को बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन वाटर मार्क बैलेट पेपर्स छापेगा। इंतखाबात के लिए 3 प्रिंटिंग मशीनों से बैलेट पेपर्स छपवाए जाएंगे। बैलेट पेपर्स की छपाई के वक्त प्रिंटिंग कारपोरेशंस की सिक्योरिटी सख्त रखी जाएगी। इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। नून लीग आज ओकाड़ा में सियासी शो करेगी। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ओकाड़ा में जलसा आम से खिताब करेंगी। ओकाड़ा के फुटबॉल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां, 20 फुट चौड़ा और 88 फुट लंबा स्टेज तैयार कर लिया गया। पार्टी परचमों और बैनर्स की बहार, मतवालों का लहू गरमाने के लिए साउंड सिस्टम भी नस्ब कर दिया गया। जलसे के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इलेक्शन में 2 जमातें हैं जो मुल्क भर में मुकाबला कर रहे हैं। इस बार आप मुझे इतना भारी अक्सरियत दिलवाएंगे कि मुझे किसी का जरूरत नहीं पड़ूंगा। इस्लामाबाद को पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये सिंध के अवाम चौथे बार किसी को वजीर आजम नहीं देखना चाहते हैं। हम नहीं मानते, हम मुकाबला करेंगे, हम मिलके इस शेर का शिकार करेंगे, हम मिलके इसका चौथी बार का रास्ता रोकेंगे। इनकी नफरत की सियासत को दफन करके अवाम की तरक्की का सियासत करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन में अब दो जमातें हैं, एक तीर है और दूसरा शेर है। अवाम अपना वोट ज़ाया ना करें, ये शेर अवाम का खून चूसता है। पीपल्स पार्टी को मुंतखब करें, हम गुर्बत और महंगाई का खात्मा करेंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को होगा और 9 फरवरी को पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। सैलाब मुतासरीन से जिस सरकारी अफसर ने हक छीना है, इन्हें खबरदार कर रहा हूँ, इक़्तिदार में आकर खुद इनसे हिसाब लूंगा। पंजाब में तरक्याती काम जारी हैं लेकिन सिंध में रोक दिए गए। एक शख्स को चौथी बार पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। हम 3 बार नाकाम होने वाले को चौथी बार कबूल क्यों करें? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खैरपुर में जलसे से खिताब। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने से मुतालिक ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। क्या बानी पीटीआई को इखलाकी पहलू की बुनियाद पर सजा दी गई? अदालत का इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन का इल्जाम है बानी पीटीआई बददियानत और अपनी असासे जाहिर नहीं किए। वकील का जवाब, लाहौर हाईकोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। गिरफ्तार हो गया तो भी लोग कलम दवात को ही वोट डालेंगे। पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है तो मैं और मेरा भतीजा जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने चिल्ला भी काटा, किसी के खिलाफ बात नहीं की। हमने रावलपिंडी की पग पर निशान नहीं लगने दिया। रावलपिंडी के लोगों को मालूम है खिदमत किसने की। शेख रशीद की मीडिया टॉक। पुलिस अगर गिरफ्तार करना चाहती है तो मैं और मेरा भतीजा राशिद शफीक दोनों जो है जेल से कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। पिंडी की पग पे जाग नहीं लगने दिया, पिंडी की पग को ऊंचा रखा है। नस्ली और असली होकर पिंडी की पग को निशान नहीं लगने दिया। बल्ले से महरूम पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इंतखाबी निशानात अलॉट। जूता, चैनक, चिमटा, बकरी, भेड़, खुस्सा, तवा और जुबान का निशान अलॉट किया गया। सब्ज मिर्च, चारपाई, कुआं, फ्राई पैन, जहाज और रैकेट भी इंतखाबी निशानात में शामिल। उम्मीदवारों को अनार, हैंडपम्प, मोर, घड़ियाल, हुक्का, रंदा और चार्जर जैसे निशान भी अलॉट किए गए हैं। मुल्तान से जैन कुरैशी को जूते का निशान मिला। मेहरबानो कुरैशी को चिमटा, भक्कर से सनाउल्ला खान मस्ती खेल को लेटर बॉक्स और इरफानुल्लाह खान नियाजी को घड़ियाल का निशान मिला। बैरिस्टर तैमूर और आमिर डोगर को क्लॉक। NA 75 में ताहिर जावेद चारपाई के निशान पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अली असगर को कुएं का निशान अलॉट किया गया। NA 118 से मोहम्मद खान मदनी को भेड़, मियां असलम इकबाल को जहाज, यास्मिन राशिद को लैपटॉप का निशान अलॉट। जुबैर नियाजी को पैराशूट का निशान मिल गया। PP 169 से मियां महमूद रशीद को रैकेट का निशान अलॉट। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए कोई इकदाम नहीं किए। सेनेट ने 5 जनवरी को इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पास की थी। सेनेटर दिलावर खान का चेयरमैन सेनेट को खत। मसाइल हल किए बगैर साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर समझौता नजर आ रहा है। 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी किए जाएं ताकि मुल्क भर से लोग इलेक्शन सरगर्मियों में शिरकत कर सकें। खत का मतलब 8 फरवरी की तारीख सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मिलकर तय की। साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए अमन व अमान की सूरत हाल पर कमीशन ने निगरान वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत दी हैं। इलेक्शन कमीशन का सेनेट करारदाद पर सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत। इलेक्शन कमीशन के खत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए हैं। इससे कबल भी आम और बल्दियाती इंतखाबात सर्दी में हुए हैं।
बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह के केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इद्दत के दौरान निकाह के केस को खारिज करने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में मौक़िफ़। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ आज 3 मुकदमात की समाअत होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर तोशा खाना रेफरेंस की समाअत करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन साइफर केस की समाअत करेंगे। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ 5 रोज़ा दौरे पर स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का इजलास 15 से 19 जनवरी तक होगा। वज़ीर-ए-आज़म आलमी इक़्तिसादी फोरम में तनाज़ात की रोकथाम, आलमी निज़ाम पर एतमाद की बहाली और मुआशी बहरान के खात्मे की हिकमत अमली के मौज़ूआत पर तकारीब में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की आलमी सियासी शख्सियात और सरमायाकारों और कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकातें शुरू। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 9 रुपये तक कमी हो सकती है। डीजल की कीमत में 2 रुपये, लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपये 70 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। ओगरा कीमतों से मुतालिक समरी आज वजारत पेट्रोलियम को भेजेगी। नंदीपुर पावर प्लांट और गुड्डू पावर प्लांट की निजकारी मंसूख करने का फैसला। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए नंदीपुर और गुड्डू पावर प्लांट पीएसओ को दिया जाएगा। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए दोनों पावर प्लांट्स के शेयर्स पीएसओ को देने की तजवीज़। पावर प्लांट्स के शेयर्स पीएसओ को मिलने से गैस सेक्टर का 100 अरब रुपए गर्दिशी कर्जा कम होगा। नंदीपुर और गुड्डू पावर प्लांट्स सुई गैस कंपनियों के 100 अरब रुपए के नादहिंदा हैं। पावर प्लांट्स को निजकारी फहरिस्त से निकालने के लिए हतमी मंजूरी विफाकी काबीना से मशरूत है। दस्तावेज कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को बिन कासिम के करीब हादसा। शालीमार एक्सप्रेस की 4 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। ट्रेन की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर, मुसाफिर परेशान। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रिलीफ ट्रेन रवाना कर दी गई। तर्जुमान रेलवे। पंजाब में शदीद धुंध का राज। मोटरवे कई मकामात पर बंद। M3 फैजपुर से दरखाना, M4 शोरकोट से फैसलाबाद और M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद रही। मोटरवे M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक खोल दिया गया। गुजरावाला में शदीद धुंध के बायस कोहाट से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक, 26 जख्मी हो गए। बस में 50 मुसाफिर सवार थे। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। कुर्बान लाइन्स में पुलिस के रिहाइश गाहों की तामीर 10 रोज़ में मुकम्मल होने का इम्कान। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सूबाई वज़रा के हमरा रात के लाहौर में कुर्बान लाइन्स का दौरा। पुलिस के लिए ज़ेरे तामीर अपार्टमेंट्स का मुआयना और जारी कामों का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के ऑफिस में इजलास। गुजरांवाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इमामी कॉलोनी फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट का भी दौरा। मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का रवा माह के आखिर में इमामी कॉलोनी फ्लाई ओवर ट्रैफिक के लिए खोलने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सेफ सिटी अथॉरिटी और मेयो अस्पताल के भी दौरे किए। मसूद रहमान उस्मानी के कत्ल केस में अहम पेशरफ। कलदम तंजीम के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान को इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी इदारों ने फुटेज की मदद से 4 मुल्जिमान की निशानदेही की थी। पुलिस जराए गजा पर इसराइली जारहियत जारी। 24 घंटों में 125 फलस्तीनी शहीद, 265 से ज्यादा जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयों के दौरान
सियोनी फोर्सेस ने मजीद 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। बमबारी से सहाफ़ी यज़ान अल ज़वेदी शहीद। इसराइली फौज के हाथों शहीद होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 110 हो गई। गजा में मवासलाती और इंटरनेट सर्विसेज बदस्तूर बंद। 7 अक्टूबर से जारी जंग में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 24,000 तक जा पहुंची। 60,582 जख्मी हो चुके। जंग के दौरान गजा में 18 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए। इसराइली फौज पर सोशल मीडिया पर तनकीद करने के इल्जाम में इसराइली टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया बस बहुत हो गया, अब झूठ बोलना बंद करें। इसराइली जंगी काबीना के रुकन ने नेतन्याहू को खरी खरी सुना दी। वक्त तेजी से हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ इसराइली यरगमालियों की जिंदगी को खतरा बढ़ता जा रहा है। यरगमालियों को छुड़ाने के लिए हमें अपनी हिकमत अमली तब्दील करना होगी। इसराइली वजीर आज़म कोर्ट की काबीना इजलास में गुफ्तगू। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू की हर धर्मी बरकरार। वजीर का मशवरा मुस्तरद करते हुए जंगी ऑपरेशन को वाहिद हल करार दे दिया। इसराइली वजीर आज़म कोर्ट का बेटा और भतीजा हमास के खिलाफ जंग में हलाक हुए थे। अमरीकी हमाकत के बायस बहरा अहमर मैदान जंग बन गया। इत्तेहादियों के गलत पॉलिसियों ने बहरा अहमर में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त को खतरे में डाल दिया है। सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह कहते हैं अमरीका इस गलत फहमी से निकल आए कि हमलों से डरकर यमनी हौसी गजा की हिमायत रोक देंगे। इसराइल के तमाम बहरी जहाज़ों पर हमले जारी रहेंगे। गजा पर इसराइली जारहियत रुकने तक लुबनान का महाज भी खुला रहेगा। हसन नसरुल्लाह का बैरूत में खिताब। मालदीव ने भारत को अपनी फौजें निकालने का अल्टीमेटम दे दिया। भारतीय फौज को मालदीव में रहने की इजाजत नहीं दे सकते। 15 मार्च से पहले फौज वापस ना बुलाई तो नताइज का जिम्मेदार भारत होगा। सदर मोहम्मद मोइज़ो मालदीव में भारतीय फौज के यूनिट्स 1988 से तैनात हैं जो हवाबाजी, तरबियत और सर्विलेंस की जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं। अंडर सेक्रेटरी ब्राय सदारती उम्मीदवार अब्दुल खलील। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज मजीद 837 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। वापस जाने वालों में 243 मर्द, 206 खवातीन और 388 बच्चे शामिल। अब तक 4,68,151 अफगान शहरी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। और हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। अदब की दुनिया में मुनफरिद मकाम रखने वाले शायर मोहसिन नकवी को बिछुड़े 27 बरस बीत गए। इश्क, फिराक और तन्हाई को मौजू बनाया। रुमान ने शायरी नौजवानों में बहुत मकबूल हुई। मरसिया निगारी में भी महारत रखते थे। उर्दू अदब का ये दमकता चिराग अपनी शायरी की सूरत में मदाहों के दिलों में आज भी जिंदा।